हेलो दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। सवाल ये है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को देखकर पहचानते कैसे हैं। ये सब होता है पदार्थ के कुछ खास गुणों की वजह से। तो चलिए आज इन्हीं भौतिक और रासायनिक गुणों को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हम कैसे फौरन बता देते हैं कि कोई चीज लोहा है या लकड़ी है या फिर पानी? हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हर पदार्थ की अपनी कुछ खास पहचान होती है, कुछ खास संकेत होते हैं। और इन्हीं खास पहचानों को, इन्हीं विशेषताओं को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं पदार्थ के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप समझ सकते हैं कि ये गुण हर पदार्थ का अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। अब ये जो गुण है ना, इनको हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है भौतिक गुण, जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणों की। ये वो गुण हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से सिर्फ देखकर या महसूस करके पता लगा सकते हैं। और सबसे खास बात, ऐसा करते हुए पदार्थ में कोई बदलाव नहीं होता। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें, जो कि एग्जाम के लिए भी जरूरी है, तो भौतिक गुण वो गुण होते हैं जिन्हें हम पदार्थ की असली पहचान को बदले बिना देख या नाप सकते हैं। मतलब इस पूरी प्रोसेस में पदार्थ जो है वही रहता है, बदलता नहीं है। अच्छा, इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे किसी चीज का रंग, उसका आकार, उसका घनत्व यानी वो कितनी भारी या हल्की है, वो कितनी कठोर है, और उसका गलनांक और क्वथनांक यानी वो किस टेम्परेचर पर पिघलती है या उबलती है। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बर्फ का। जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर पानी बन जाती है, तो हाँ, उसकी शक्ल तो बदल गई, वो सॉलिड से लिक्विड हो गई, लेकिन है तो वो अभी भी H2O ही, उसकी असली पहचान नहीं बदली। अरे हम तो अपनी डेली लाइफ में हर वक्त फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे सोना अपने पीले रंग की वजह से पहचाना जाता है, लकड़ी अपने हल्केपन की वजह से, और लोहा अपनी मजबूती और कठोरता की वजह से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है कि इन सभी मामलों में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। पदार्थ हमेशा वही का वही रहता है, बस ये याद रखना है। चलिए अब आते हैं गुणों की दूसरी कैटेगरी पर, रासायनिक गुण। और यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें पदार्थ अपनी पहचान ही बदल देता है। तो रासायनिक गुण वो गुण होते हैं जो हमें तब दिखाई देते हैं जब कोई पदार्थ एक केमिकल रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से एक नई चीज में बदल जाता है। मतलब इन गुणों को देखने के लिए एक रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है। इसके कुछ आम उदाहरण क्या हैं? जैसे लोहे में जंग लगना, किसी चीज का जलना, संक्षारण यानी किसी धातु का गल जाना, और अभिक्रियाशीलता मतलब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थों के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। जब लोहे में जंग लगता है ना, तो वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक बिल्कुल नया पदार्थ बना लेता है, जिसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड। अब वो सिर्फ लोहा नहीं रहा, वो कुछ और बन चुका है। हमारी रोज की जिंदगी में भी इसके कई उदाहरण हैं। सोचिए, जब कागज जलता है तो वो राख बन जाता है, जो एक बिल्कुल नया पदार्थ है। या फिर जब दूध खराब होकर खट्टा हो जाता है, तो वो भी एक केमिकल बदलाव ही है। तो इसका मतलब रासायनिक गुणों का सबसे जरूरी नियम यह है कि इसमें पदार्थ की पहचान पूरी तरह बदल जाती है, वो हमेशा कुछ नया बन जाता है। ठीक है, तो अब हम दोनों तरह के गुणों को समझ चुके हैं, तो क्यों ना अब इनकी एक आमने सामने की तुलना की जाए। ये वाला हिस्सा एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है, तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, भौतिक गुणों में पदार्थ की पहचान सेम रहती है, बदलती नहीं, जबकि रासायनिक गुणों में हमेशा एक नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक गुणों को हम सीधे देख सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुणों को देखने के लिए एक केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर रंग और आकार भौतिक गुण हैं, और जंग लगना या जलना रासायनिक गुण हैं। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद ये सोचना लाजमी है कि इसे याद कैसे रखा जाए। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। इन दोनों के बीच का फर्क याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस इतना सा याद रखना है, भौतिक गुण मतलब पदार्थ सेम है, वही है, और रासायनिक गुण मतलब एक नया पदार्थ बन गया है। बस ये छोटा सा नियम आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देगा। तो दोस्तों, आज हमने पदार्थ के गुणों को समझा, पर यह हमें एक नए और बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब ये गुण असल में काम करते हैं, मतलब जब कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है, तो आखिर होता क्या है।
ये जानेंगे हम अपने अगले सेशन में।